Hello everyone, I am Harshali Shrivastava, a clinical psychologist working here at दोस्ती। आज हम दोस्ती के अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। हमारा अर्ली इंटरवेंशन यूनिट हमारे छोटे बच्चों पे फोकस करता है और उसका 3 पॉइंट प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन। हम अभी एक थेरेपी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आइए पहले थोड़ा सा अर्ली इंटरवेंशन के बारे में जानते हैं। अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली असेस करता है, आइडेंटिफाई करता है और प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट को हमारे छोटे बच्चों में, यंग बच्चों में, जिनके साथ डेवलपमेंटल डिलेज हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज हैं। तो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन को 1-on-1 कस्टमाइज थेरेपी प्रोवाइड करी जाती है। अर्ली इंटरवेंशन में हम लोग यंग बच्चों पे इसलिए फोकस करते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमारे ब्रेन का 90% डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 5 years हो जाता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि यंग बच्चों को नई स्किल्स सीखने में बहुत जल्दी, बहुत फास्ट वो कैच करते हैं नई स्किल्स। एज कम्पेयर टू जितना आप बड़े होते जाते हैं उतना ही न्यू स्किल सीखने में आपका टाइम बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए जहाँ पे भी डेवलपमेंटल डिले होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, बिहेवियरल डिफिकल्टीज होती हैं, जिन्हें हमें करेक्ट करना होता है, सुधारना होता है, उसमें हम फोकस करते हैं कि फ्रॉम 2 years to 9 to 10 years की एज पे हम वर्क करते हैं 1-on-1। उनके प्रोग्राम को उनकी नीड के हिसाब से टेलर मेड करके, कस्टमाइज करके हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर उनके साथ 1-on-1 सेशन लेते हैं और उनकी नीड पे वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारा फोकस हमारे 5 सेंसेस पे होता है। वैसे तो हमारे 7 सेंसेस हैं, 2 हिडन सेंसेस रहते हैं, बट हमारे 5 सेंसेस पे फोकस होता है। और हमारे आई, ईयर, नोज, हमारा टेस्ट, हमारा टच, जिसका टेक्निकल टर्म आपका विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी सेंसेस होते हैं। फिर उसके अलावा हमारे जो 2 हिडन सेंसेस हैं, हमारे वेस्टिब्युलर और हमारे प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेस, जिसमें कि हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हमारा मोटर बैलेंस, हमारी मोटर स्किल्स भी आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंटल डिलेज, उनके साथ बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी या अंडर सेंसिटिविटी होती है। वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, किसी चीज़ के टेक्सचर के टच को लेकर के हो सकती है, किसी लाइट को लेकर के हो सकती है, साउंड को लेकर के हो सकती है। तो उसके लिए हमारी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, व्हील बैरो एक्टिविटी, मंकी लैडर, एनिमल वॉकिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जो हम उनके साथ करते हैं। हम उनके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट को लेकर के सेंसिटिविटी है तो हम उनके साथ लेजर लाइट से स्टार्ट करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज कराते हैं, कई सारी मोटर एक्टिविटीज कराते हैं ताकि उनके फाइन मोटर ग्रास्प, पिंसर ग्रास्प पे वर्क कर सके, जो कि आगे उन्हें क्लासरूम में राइटिंग में, पेंसिल होल्डिंग में हेल्प करेगा। सो ये जितनी भी थेरेपीज हैं ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। कहीं ना कहीं दे विल अल्टीमेटली हेल्प द चाइल्ड इन देयर डेली लिविंग एंड इन एडजस्टिंग विद द सोसाइटी जब वो क्लासरूम सेटअप में आते हैं। इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस प्री स्कूलिंग एज पे भी रहता है। सेकेंडली, जब हम बिहेवियर थेरेपी पे आते हैं तो बिहेवियरल थेरेपिस्ट हमारे अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस के मॉडल पे वर्क करता है। हमारा ये सिस्टम रहता है कि बच्चा जो है वो एक कंफर्टेबल सेटअप में, प्ले सेटअप में सबसे बेटर सीखेगा। हमारा बिहेवियरल थेरेपिस्ट जब एक प्ले सेटअप में बच्चे को कोई स्किल सिखाने की कोशिश करता है तो हमारा बिहेवियरल थेरेपी का मॉडल जो है वो इस बात पे फोकस करता है कि जो भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, हम उसे इंक्रीज करने पे वर्क करते हैं और अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करने पे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारे टैंजेंट्स यूज करते हैं। एक बहुत ही फेमस बिहेवियर थेरेपी का टैंजेंट है रीइंफोर्समेंट। जब हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कोई स्किल सिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो एक स्टेप को करते चले जाता है, हम उसका फेवरेट चीज आइडेंटिफाई करके उसको एट द एंड ऑफ इट रिवॉर्ड करते हैं। धीरे धीरे जो चीज पे उसको रिवॉर्ड मिलता है, जिस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिए फेवरेबल होते हैं, उसके मनपसंद के होते हैं, वो बिहेवियर वो लर्न करता चला जाता है। और जिस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस में उसको पता है कि उसके मन की चीज नहीं होगी या उसे पनिशमेंट मिलेगा या फिर शायद एट द एंड ऑफ द डे उसको उसके मन की चीज खाने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसने अनडिजायरेबल बिहेवियर परफॉर्म किया है, तो वो चीज डिक्रीज होती चली जाती है। इस तरीके के और बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस
एनालिसिस में, एंड इसके थ्रू हम बच्चे का स्किल डेवलपमेंट करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन पे वर्क करते हैं। हमारा मेन फोकस यहाँ पे अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पे होता है, सिटिंग टॉलरेंस पे होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे होता है, फाइन मोटर स्किल्स पे होता है। हम कई सारे टॉयज यूज करते हैं जिसमें कि हम बच्चे को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं। एंड अगेन बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा, इंटरलिंक्ड है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सेशन की सेकेंड सेशन में उसको कैरी फॉरवर्ड करती हैं और हेल्प करती हैं बच्चे को। अर्ली इंटरवेंशन में हमारा गोल है कि हम बच्चे को एक इफेक्टिव स्किल प्रोवाइड कर सकें जिससे कि वो आगे चल के क्लासरूम में, अपनी डेली लाइफ में, सोशल सिचुएशंस में बेटर एडजस्ट कर पाए। उसके लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं एक गोल कि हम किस टारगेट बिहेवियर को टारगेट कर रहे हैं, हम किन चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं जिस पे हमें वर्क करना है। अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन में हमारा यूजुअली 30 to 40 मिनट्स का एक सेशन होता है। हाफ एन आवर के सेशंस अभी करेंटली पे हम वर्क कर रहे हैं जिसमें कि 1-on-1 हाफ एन आवर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हाफ एन आवर बिहेवियर थेरेपी, हाफ एन आवर स्पेशल एजुकेशन। तो हम 1.5 घंटे के सेशन में बच्चे के साथ एक कस्टमाइज प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। जैसे कि हमने अभी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की बात करी, अब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे। उस पर भी सब कुछ इंटरलिंक्ड है। हमने यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी में बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क किया है। तो अब हम स्पेशल एजुकेशन में बच्चे के ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करते हैं, पेंसिल होल्डिंग पे वर्क करते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, कमांड फॉलोइंग पे वर्क करते हैं। एंड वी स्टार्ट वेरी सिंपल, वी स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड वी डू इट स्टेप बाय स्टेप, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो और उसे धीरे धीरे जो स्किल सीखने में टाइम लग रहा है या जहाँ पे डिले है वो चीज़ मीट आउट हो सके, ताकि वो एक ग्रुप सेटअप में, एक क्लासरूम सेटअप में वेल एडजस्टेड हो, ताकि वो अपनी घर पे जाकर के अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड खुद से करना सीखे, इंडिपेंडेंट लिविंग आए, और ताकि सोशल सिचुएशंस में बेटर अपनी नीड को कम्युनिकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा एंटर करता है क्लासरूम में तो हम बच्चे को ग्रीट करते हैं और हम उसे ग्रीट करना इन रिस्पॉन्स सिखाते भी हैं। हम उसे नमस्ते करना, हेलो बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना सिखाते हैं। उसके बाद जब वो बैठता है तो हम उसे रिवॉर्ड करते हैं उस चीज़ पे, हम हाई फाइव देते हैं या फिर हम उसे उसकी कोई मन की टॉफ़ी, मन के कोई चॉकलेट दे सकते हैं। लेटर ऑन हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आज उसने घर में थेरेपी रूम में बहुत अच्छे से बिहेव किया, और पेरेंट्स के साथ थेरेपिस्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि जब वो अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसे घर ले जा करके उसके मन की कोई चीज़ दी जाए। मे बी इफ ही लाइक्स अ कार्टून, उसको 20 मिनट्स वो कार्टून टाइम दिया जाए, एंड द चाइल्ड हैज़ टू नो कि उसने ये बिहेवियर किया, इसीलिए उसके साथ ये फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोइंग दैट बिहेवियर। सेकेंडली, हम कई सारे एजुकेशनल टॉयज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी एजुकेशनल टॉय लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक वाइल्ड एनिमल्स का बोर्ड है, तो हम इसमें इस तरीके के पजल बोर्ड्स, पेग बोर्ड्स लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क कराते हैं, धीरे धीरे टारगेट करके कि हम किस चीज़ पे उस वक्त करंटली फोकस कर रहे हैं। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हर एनिमल के ऊपर ये एक पिन लगी है, तो बच्चे को जब ये एनिमल को उठाना है और वापस लगाना है तो उसको कहीं ना कहीं अपने फिंगर्स का, थंब का यूज़ करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइन मोटर स्किल इज़ कमिंग इनटू प्ले, तो हम उसके फाइन मोटर स्किल पे वर्क करते हैं जो आगे हमें पेंसिल होल्डिंग में वर्क करेगा। जब हम एनिमल बोर्ड या कोई भी और तरीके की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉडी पार्ट्स, किसी भी चीज़ को लेके बैठते हैं तो यहाँ पे एनिमल आइडेंटिफिकेशन, रिकग्निशन आता है बच्चे को, क्योंकि हम उसके साथ वर्बल क्यूज़ देते हैं, उसे फिजिकल क्यूज़ देते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, उसकी फिंगर लेके जाते हैं, एंड वी लेट हिम नो और हर नो दैट दिस इज अ लायन एंड दैट दिस इज अ टाइगर। बच्चे को डिफरेंशिएशन भी लिटिल बाय लिटिल हम सिखाते हैं इसके थ्रू। हम बच्चे को, जब ये बच्चा कर रहा होता है तो वो बैठ करके एक जगह एक सर्टेन टाइम तक ये चीज़ करता है, इसको कंप्लीट करता है, तो उतनी देर हम बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस पे वर्क कर रहे हैं, उतनी देर हम बच्चे के अटेंशन स्पैन पे वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे वी बिल्ड कि हम ऐसे 2 पजल्स कराते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऐसे 4, ऐसे 6, एंड वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। सो वी आर वर्किंग ऑन द अटेंशन स्पैन। सिमिलरली हम बच्चे के कमांड फॉलोइंग पे, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे भी वर्क करते हैं, बिकॉज वी गिव हिम द इंस्ट्रक्शन कि अभी उसको जिराफ निकालना है, राइट नाउ उसको एलिफेंट निकालना है, देन वी गिव हिम द इंस्ट्रक्शन कि उसको कौन सा वाला एनिमल कहाँ पे फिक्स करना है। सो बच्चा also, the child is also using their eye hand coordination to understand and identify कि elephant कहाँ जाएगा, elephant का ये जो shape है, ये shape कौन से वाले piece में जाकर के fix होगा। So there are a number of things where we are using cognitive, motor skills, communication skills with the child, and the child is
लिटिल बाय लिटिल इन्हांसिंग देयर स्किल्स एंड वर्किंग ऑन वेयर देयर वॉज डिले। जब वो बच्चा हमारे पास आया था जहाँ पे उसके रिस्पॉन्सिवनेस में, अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल सोशल क्यूज में दिक्कत थी, तो धीरे धीरे हम उस पर वर्क करते हैं। उसके बिहेवियरल इशूज़ कि वो एक जगह बैठ नहीं रहा है, उतनी देर कॉन्सेंट्रेट करके बात सुन नहीं रहा है, कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, उस पर वर्क करते हैं। एंड धीरे धीरे व्हेन वी आर यूजिंग ऑल द 3 मोडालिटीज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, तो हम कहीं ना कहीं उसको रेडी कर रहे हैं कि वो बेटर एडजस्टेड होगा इन अ ग्रुप सेटअप। ऐसे ही हमारे जो सेशंस होते हैं उनमें बीच में इन वन डे ऑफ द वीक वी कीप इट विद ग्रुप एक्टिविटी, जहाँ पे हम 3-4 बच्चों को पहले लेकर के उनके साथ में एक टेबल पे बैठा के क्राफ्ट एक्टिविटी कराते हैं। वी गेट द चाइल्ड यूज टू अदर चिल्ड्रंस प्रेजेंस इन द क्लासरूम एज वेल, एंड धीरे धीरे उसको शेयरिंग की सिचुएशन सिखाते हैं, जहाँ पे उसे अपने कलर्स, अपने क्रेयॉन्स, मे बी समथिंग द चाइल्ड इज ईटिंग को शेयर करना होता है। सो सिमिलरली ये सारी चीज़ें उसको घर पे भी, किसी सोशल सिचुएशन में भी और क्लासरूम सेटअप में भी हेल्प करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट 1-on-1 अर्ली इंटरवेंशन यूनिट। थैंक यू।